अब देखिए, पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आप कैसे मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन सिर्फ मैदान नहीं छोड़ा, नुकसान भी उठाना पड़ेगा। भारत से मैच खेलने से मना करना पाक को भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान पूरे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। टूर्नामेंट से एक हफ्ते पहले पाकिस्तान ने फैसला किया, जबकि भारत के खिलाफ उसका मैच कोलंबो में था। आईसीसी अब पीसीबी से पूछेगा कि उसने बॉयकॉट क्यों किया। अगर पाकिस्तान ने ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो आईसीसी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बैन कर सकता है। बैन का मतलब होगा पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करना। वैसे आईसीसी अगर सीधे बैन की जगह कड़ी चेतावनी देता है, तब भी पाक पर ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने का खतरा है। मैच ना खेलने से पाकिस्तान को एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, जबकि भारत को पाक के खिलाफ बिना खेले 2 पॉइंट मिल जाएंगे। मैच बॉयकॉट करने से पाकिस्तान का नेट रन रेट खराब होगा। आईसीसी नियम के मुताबिक पाकिस्तान के 20 ओवर में 0 रन होंगे। इससे बाकी मैच जीतकर भी पाक का रन रेट नेगेटिव हो सकता है। ग्रुप ए में नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका की टीमें हैं। पाक 3 में से एक भी मैच अगर हारा तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगा। आपको याद होगा, अमेरिका ने पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया था, जबकि नीदरलैंड्स की टीम भी बड़े उलटफेर कर चुकी है। तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है, यानी भारत से ना खेलना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। तो देखिए जरा, अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट जिन्होंने सालों क्रिकेट को दिया है, उनके भी अलग अलग रिएक्शन है। कोई इसे सही मान रहा है, कोई इसे गलत मान रहा है। कौन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, जब राजनीति दरवाजे बंद कर देती है तब क्रिकेट रास्ते खोल सकता है। खेद है कि पाकिस्तान टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन मैं अपनी सरकार के फैसले का समर्थन करता हूं। सुनील गावस्कर कह रहे हैं, पाकिस्तान को ऐसी सजा दें कि कोई दोबारा हिम्मत ना करे। मुझे लगता है कि 3-4 दिन में पाक पलटी मार सकता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने यू टर्न की मिसाल कायम कर दी। वसीम अकरम कह रहे हैं, बहिष्कार नहीं, जीत की तैयारी करना चाहिए और राजनीति को ड्रेसिंग रूम से दूर रखिए। आखिर बांग्लादेश ने पाक क्रिकेट के लिए किया क्या है, फिर हम उसके बारे में क्यों सोचें? खुद पर ध्यान देना चाहिए। कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं, पाकिस्तान को पता है वो भारत से नहीं जीत सकता है, इसलिए मरता क्या न करता। वो अपनी बेइज्जती और अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। कामरान अकमल कह रहे हैं, इस फैसले का समय बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। भारत ने राजनीति को खेल से मिलाकर क्रिकेट की मूल भावना को बार बार नुकसान पहुंचाया है। हरभजन सिंह कह रहे हैं, पहले पाकिस्तान को टूर्नामेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश के मसले के बाद वो इसमें कूद पड़े हैं। आईसीसी को पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दानिश कनेरिया कह रहे हैं, पाकिस्तान के इस फैसले से गलत संदेश जाता है। लगता है पाक भारत का सामना करने से डर रहा है, इसलिए वो मैच खेलने से भी इनकार कर रहा है। आकाश चोपड़ा कह रहे हैं, पाकिस्तान की टीम गजब का पाखंड कर रही है। जिस दिन अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत से हारी, यानी कल, उस दिन कह रही है भारत से टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। सुनिए जरा पूर्व क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं। नॉर्मल जो फाइन होगा या डिबार कर देंगे कि ना खेलना, यही हो सकता है। और क्या कर सकते हैं? फाइन सबसे ज़्यादा होता है और मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी तक जहन में नहीं उतर रहा कि इतना बड़ा कोई स्टेप लें। अगर लिया है तो देखना होगा कि क्या सिचुएशन आएगी कल या परसों या आने वाले समय में। जी, विल दे स्टैंड फॉर दैट और दे विल शिफ्ट दे गोल? अभी तक पता नहीं है, सिर्फ सुनने को आया, नहीं आ रहे। उससे बॉयकॉट करने का कुछ लॉजिक समझ नहीं आता है कि अच्छा, वो समझ रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपना टूर्नामेंट से उनको बाहर कर दिया गया, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप अपनी क्रिकेट को देखें ना, आपकी क्रिकेट आप कहाँ लेके जा रहे हो? मतलब ऐसा ही लगता है कि अगर एक नॉन जो होता है क्रिकेटर भी होगा या देखने वाला भी होगा, वो बोलेगा कि यार एवरी टाइम वर्ल्ड कप में तो हारते रहते हैं, अभी नहीं खेलेंगे तो इससे और क्या होगा। इसमें तो ये मैसेज आएगा ना कि यार आप खेलना नहीं चाहते हो, यार वापस से हारी है, वापस से बदनामी होगी। पाकिस्तान को मालूम है हिंदुस्तान के खिलाफ जीत नहीं सकता, तो मरता क्या ना करता, अपनी इज्जत बचाने को नहीं खेल रहा है। आज पाकिस्तान जैसा ख़त्म मुल्क हमारे खिलाफ नहीं खेल रहा अपनी इज्जत बचाने को। हम अपने सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बता तो सकते थे नई मैच खेलकर कि किस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया को नीचा दिखाना चाहता है। इसी वजह से ये सारे डिसीजन लेते जा रहा है, क्योंकि इसी वजह से उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही। अगर आप दूसरी की तरफ देखोगे तो आप अपनी ग्रोथ क्या करोगे? पैसा डेफिनेटली दे गोइंग टू मिस लॉट ऑफ मनी, एंड आपको पता ही है कि गेम जो है पैसों के बगैर चलती नहीं आजकल। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो अगर आप ये मैच खेल के ना खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या? तो अगर ये बात आपने तय कर ली है तो आईसीसी के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा ही नहीं है। आईसीसी विल हैव टू किक देम आउट, बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, ये तो कॉर्नर कर दिया। और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है देखिए, रीज़न ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको किकआउट करके बांग्लादेश को आप बुला लेते हैं तो फिर आपके पास क्या लोकल स्टैंड रह जाएगा? आप कैसे शक्ल बचाएंगे?
अब देखिए जरा ना खेलने से पाकिस्तान का हाल क्या होगा। बहुत पैसों का नुकसान। आईसीसी रेवेन्यू रोकेगी पैसा। आईसीसी से मिलने वाली सालाना कमाई पर रोक लग सकती है इनकी। पीसीबी को हर साल आईसीसी से 5.75% का हिस्सा मिलता है रेवेन्यू के तौर पर। मतलब पाकिस्तान बोर्ड को 316 करोड़ का बड़ा झटका लग सकता है। और ऐसा हुआ तो पाक का घरेलू क्रिकेट भी बर्बाद हो सकता है। खिलाड़ियों को सैलरी और मैदान का रखरखाव मुश्किल हो सकता है। जुर्माना लगेगा भारी। नियम के मुताबिक बॉयकॉट करने पर पाक पर जुर्माना लगेगा। पाकिस्तान को आईसीसी को सीधे करीब 20 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। भारत पाक मैच टीवी और डिजिटल में भी नए रिकॉर्ड बनाते हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है। मैच में 10 सेकंड का विज्ञापन सोचिए 30 से 40 लाख रुपए का होता है। भारत पाक के एक मैच से करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई होती है। पाकिस्तान के बॉयकॉट करने से प्रसारणकर्ताओं को घाटा हो सकता है और वो आईसीसी से इस नुकसान की भरपाई या मुआवजा सीधे पाक बोर्ड से वसूलेगा। बंद होगा पीएसएल। आईसीसी पाकिस्तान के सुपर लीग को झटका दे सकता है। विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए एनओसी से मना कर सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर है। विदेशी खिलाड़ियों के बिना पीएसएल की ब्रांड वैल्यू जीरो है। ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर भी पीएसएल से हाथ खींच सकते हैं और पीसीबी को सालाना 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही दुनिया बजाएगी ताली और पाक की जेब होगी खाली। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हर टीम पर खूब पैसे बरसते हैं। सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप में शामिल होने से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 5वें से 12वें पायदान पर रहने वाली टीम को भी 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। चैंपियन को करीब 28 करोड़ और उपविजेता को 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन बॉयकॉट करने पर पाकिस्तान खाली हाथ रह सकता है। सुनिए जरा, भारत में भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है। सुनिए जरा सियासतदानों को। आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावनाओं को लेके कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत है और लेकिन हम बीसीसीआई इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, हम होस्ट कंट्री थे और हम किसी देश को रोक नहीं सकते थे कि तुम हमारे यहाँ मत आओ, मत खेलो, क्योंकि ये एक गैर जिम्मेदारी वाली बात हो जाती। इसलिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि वो खुद भाग गए। अभी तक शहबाज शरीफ बोलते थे कि हम भीख का कटोरा लेके हम और असीम मुनीर घूमते हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक कटोरा लेके घूमेगा। देखिए, हमें पाकिस्तान के साथ किसी तरह के संबंध नहीं रखने चाहिए, चाहे वो खेल के हों, चाहे वो ट्रेड के हों, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान धूर्त मुल्क है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन ये तो पुलवामा के बाद भी खेल आए थे जाकर के, इनके क्या कहेंगे। जो देश जो है आतंकवादियों का जो है उद्योग, जिस देश का जो है वो राष्ट्रीय उद्योग आतंकवाद बन गया हो और आतंकवादी उसकी राष्ट्रीय संपदा बन गई हो, तो वो जो है उनके खेले ना खेले उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आतंकवाद के मैदान में खेलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की औकात और हैसियत क्या है कि भारत को आंख दिखाए सर। अब क्रिकेट के मामले में भी दिखाएंगे। भारत का क्रिकेट विजेता है। भारत के क्रिकेट को आप निकाल दीजिए तो फिर दिलचस्पी ही खत्म हो जाएगी देखने की। एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान ने आईसीसी से मैच रेफरी को हटाने की मांग की थी। आईसीसी ने मांग खारिज की तो एशिया कप से हटने की धमकी दे दी, लेकिन 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। अगले मैच में वही रेफरी थे और पाकिस्तान ने मैच भी खेला। ये शाहिद अफरीदी, देखिए हाथ में बोर्ड लिए, खेलूंगा नहीं खेलूंगा, क्रिकेट से संन्यास और वापसी को अफरीदी ने मजाक बना दिया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा 6 बार वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। 2006 में पहली बार टेस्ट से संन्यास का ऐलान किया, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही संन्यास तोड़कर वापसी कर ली। 2011 में टीम की कप्तानी छीनी तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन 5 महीने बाद फैसला बदलकर फिर वापस आ गए। 2017 में टी20 करियर से विदाई का ऐलान कर दिया और 15 महीने के बाद यू टर्न मारा और फिर खेलने उतर गए। इमरान खान, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम पलटी मारने के रिकॉर्ड हैं। इमरान खान तक ने संन्यास लिया था, फिर यू टर्न मारा। 1987 वर्ल्ड कप में संन्यास लिया पर साल भर बाद फिर लौट आए। मिसबाउल हक ने 2017 में संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन 2019 में रिटायरमेंट तोड़कर फिर खेलने लौट आए। मोहम्मद हफीज़ के नाम भी 3 बार संन्यास का रिकॉर्ड है। 2018 और 2020 में संन्यास लिया, 21 तक खेला।